एक खूबसूरत से नारंगी रंग की साड़ी पहने हुए मेरी पत्नी आज मुझे बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। बालों में गजरा, माथे पे बड़ी बिंदी और हाथ में चूड़ियों से भरे हुए थे। लेकिन क्या फ़ायदा, हमारा डिवोर्स होने वाला था। डिवोर्स होने में अभी 1 महीना बाकी था। मैंने आज उन्हें एक रिश्तेदार की शादी में देखा, पूरे 3 महीने बाद। मन कर रहा था कि जाकर ढेर सारी बातें करूं, लेकिन फिर हिम्मत नहीं हुई। शादी बहुत ही खूबसूरत रिजॉर्ट में थी। रिजॉर्ट के चारों तरफ एक झील थी। वैसे तो यहाँ का नज़ारा बहुत खूबसूरत था। इस शादी की भीड़ में वह मुझसे 2-3 बार टकराई। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वह भी मुझसे कुछ कहना चाहती हैं। शादी अच्छे से हो गई थी। सभी लोग अपने अपने कमरे में जाने लगे। तभी पता चला कि कमरे कम हैं और मेहमान ज़्यादा, तो एक कमरे में 2-2, 3-3 लोगों को रोका गया, जिसमें से मेरे साथ भी मेरी पत्नी को। मैंने मना किया, नहीं, हम एक साथ एक कमरे में नहीं रह सकते, मैं किसी और कमरे में रह लूँगा। यह मेरी साली की चाल थी। वह कहने लगी, जीजा जी, अब कोई कमरा खाली नहीं है, आप चाहें तो मेरे कमरे में मेरे साथ रह लीजिए, लेकिन मेरे साथ मेरे पति भी हैं। वह हंसने लगी। मैंने कहा, नहीं, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं एडजस्ट कर लूँगा। अब मैं और मेरी पत्नी दोनों एक ही कमरे में थे। मेरी पत्नी नहाने के लिए जाती है कि अचानक बाथरूम में पानी आना बंद हो जाता है। वह मुझे आवाज़ देकर बुलाती है। मैं अंदर जाने में हिचकिचा रहा था, लेकिन उसके बार बार बुलाने पर मैं अंदर चला गया। अंदर जाकर देखा तो मेरी पत्नी बालों में शैम्पू लगाकर और बाथ गाउन पहनकर खड़ी थी। उसे देखकर मुझे बहुत हंसी आ रही थी, लेकिन मैं अपनी हंसी को रोक लेता हूँ, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी और वह लड़ने लगेगी। टूटी के कुछ कचरा फंस गया था, इसलिए पानी नहीं आ रहा था। मैं उसे साफ करके टूटी चलाता हूँ, लेकिन शावर नहीं चल रहा था। मेरे बार बार कोशिश करने पर टूटी टूट जाती है और पूरे बाथरूम में पानी चलने लगता है, जिसकी वजह से हम दोनों भी बहुत गीले हो गए थे। मेरी शर्ट पूरी गीली हो गई थी। मैं अपनी शर्ट निकाल कर वहीं टांग देता हूँ और टूटी को बांधने की कोशिश कर रहा था कि तभी मेरी पत्नी कहती है, मुझे तो नहा लेने दे, टूटी बंद हो जाएगी तो मैं कैसे नहाऊंगी। तो मैं बाहर जाने लगता हूँ। वह मुझे पीछे से पकड़ लेती है, तो मैं कहता हूँ, छोड़ो मुझे। तो वह कहती है, नहीं, मुझे पता है तुम मुझसे नाराज़ हो। मैंने जो किया, उस गलती का अब मुझे एहसास होता है। तुमसे दूर जाने के बाद मुझे तुम्हारे प्यार का एहसास हुआ। वह कहती है, मुझे माफ़ कर दो। बेचैनी मेरे भी दिल में बहुत थी उसके लिए। मैं अपने सीने से उसके हाथों को हटाकर उसकी तरफ पलटता हूँ और उसे दीवार से लगा देता हूँ। टूटी से पानी चल रहा था, हम दोनों भीग रहे थे। और कहता हूँ, तो तुम अपनी गलती मानती हो। मैं अपने हाथों से उसके चेहरे से गीले बालों को हटाता हूँ और कहता हूँ, अब कभी छोड़ने का नाम तो नहीं लोगी। तो वह ना में सर हिलाती है, लेकिन मैं उससे कहता हूँ, मुझे तुम पे भरोसा नहीं है, और मैं चल देता हूँ। तभी वह मेरे गले से लग जाती है और कस के पकड़ लेती है। उसके गीले गीले होंठ मेरे सीने से लग रहे थे और मैं धीरे धीरे बेकाबू होता जा रहा था। मैं कुछ और बोल पाता, वह मेरे सीने को किस करने लगती है और मदहोशी में हम दोनों के बीच में सब कुछ हो जाता है। और दूसरे दिन हम दोनों अपने कमरे से एक साथ बाहर निकलते हैं। उसके मम्मी पापा मेरे साथ उसे देखकर हैरान थे। वह उसे कहते हैं, चलो अब घर चलना है। तो वह मेरा हाथ पकड़कर कहती है, नहीं, मुझे अब इनके साथ जाना है अपने घर। मेरे सास ससुर उसे बहुत चिल्लाते हैं और मेरी साली हमें देखकर हंस रही थी, क्योंकि उसका प्लान काम कर गया था। अब मैं अपनी पत्नी को लेकर अपने घर चला जाता हूँ।